क्या आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं दोस्तों? क्या लोन कंपनियां अब आपको पूरी तरह से हरास कर रही हैं? क्या लोन कंपनियां अब आपको हरास करने के और आपसे वसूली करने के नए नए हथकंडे अपना रही हैं दोस्तों? क्या रिकवरी प्रोसेस अब आपके लिए एक समस्या बन चुका है जो आपके परिवार को तबाह बर्बाद कर रहा है दोस्तों? आखिरकार इस परेशानी से कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। दोस्तों देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कि आजकल कंपनियां लोक अदालत के नोटिस भेज कर बोरोवर्स को किस तरह से डरा रही हैं दोस्तों अदालत का कोई भी नोटिस देखकर आम आदमी के हाथ पांव तो वैसे ही फूल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप जरा सोचिए, जो लोग मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं दोस्तों और उन्हें इस तरीके का जब नोटिस आ जाते हैं तो उन नोटिस को देखकर एक तो वो बेचारे पहले से ही मल्टीपल लोन के चक्कर में परेशान हैं, ऊपर से इस तरीके का नोटिस जब आ जाता है तो उनकी हालत क्या ही कही जाए। दोस्तों परेशानी में घिरा हुआ व्यक्ति, उसको इस तरह से यदि और परेशान किया जाए तो सोचिए उसकी मानसिक हालत आखिरकार क्या होगी दोस्तों। वैसे आज हमारी चर्चा का विषय यही है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और इस डिजिटल लैंडिंग के फास्ट जमाने में लोन आपको चुटकियों में मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका लोन रीपेमेंट का दौर शुरू हो जाता है। लोन रीपेमेंट के दौर में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग पेमेंट दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, अलग अलग परेशानियों की वजह से, अलग अलग समस्याओं की वजह से। जरूरी नहीं कि कोई बंदा लोन डिफॉल्ट करना चाहे, भाई मजबूरी हो गई तो क्या किया जाए, लोन डिफॉल्ट हो गया तो क्या किया जाए। लेकिन कंपनियां अपना काम, जैसे ही लोन डिफॉल्ट हुआ कंपनियां अपना काम करना शुरू कर देती हैं दोस्तों। फोन कॉल्स, लगातार फोन कॉल्स, आदमी बचने के लिए, फोन कॉल से बचने के लिए, रिकवरी की हरासमेंट से बचने के लिए 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन, ना जाने कितने लोन ले लेता है दोस्तों। 25-25 तक लोन ले लेते हैं लोग। लेकिन दोस्तों फिर भी वो बंदा चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता और लगा यूं कह लीजिए कि फंसता ही चला जाता है दोस्तों। लेकिन कंपनियां अपना काम बदस्तूर जारी रखती हैं दोस्तों। लगातार फोन कॉल की जाती हैं, सुबह शाम रात, ना दिन देखा जाता है ना रात देखा जाता है, बस कर्जदार की नींद हराम कर दी जाती है दोस्तों। अब कर्जदार ये सोचने लगता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं दोस्तों। मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसा व्यक्ति समाज में भी एक कर्जदार की हैसियत से ही देखा जाता है दोस्तों। अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी किसी दोस्त से उधार ले रहा है, जहां वो नौकरी कर रहा है कभी उससे उधार ले रहा है, कभी किसी पड़ोसी से उधार ले लिया या कभी किसी से ले लिया या कहीं साहूकार से ब्याज पे उधार ले लिया दोस्तों। लेकिन गिरफ्त से नहीं बच पाता दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके कि कंपनियां ये बात समझें कि आदमी पहले से ही बहुत फंसा हुआ है, कंपनियां और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर बनाती हैं कि हमारा पैसा किसी तरह से वापस कर दे। अब दोस्तों कंपनियां फिर लगातार फोन कॉल्स पे उसको इतना डराया जाता है कि आदमी कई बार तो आदमी सुसाइड तक करने की सोच लेता है दोस्तों। और भारत में ऐसे कई सारे मामले आए भी हैं कि लोगों ने सुसाइड की है दोस्तों। मैं इस कदम को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी भी इस कदम की पैरवी नहीं करूंगा दोस्तों। आप मर्द हैं, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए लड़ने के लिए। फोन कॉल्स मत उठाइए। रिकवरी एजेंट कौन है, सब बोल दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। और पहली बात, उनको अटेंड क्यों करेंगे आप? क्या उसके पास लाइसेंस है? क्या उसके पास
टीआरए का लाइसेंस है, या उसके पास आईडी कार्ड है, या उसके पास होम विजिट या ऑफिस विजिट लेटर है? जब नहीं है तो बोलिए गेट आउट। गेट आउट बोलने की हिम्मत रखिए दोस्तों, हिम्मत, आपके अंदर हिम्मत चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिम्मत से बढ़कर आपकी कुछ भी नहीं है, ना रिकवरी एजेंट ना कंपनियां। अगर आप अपने आप को पहले से ही हारा हुआ मान के बैठ जाओगे कि यार रिकवरी एजेंट आ गया, मैं क्या करूं, वो आएगा आपको मुंह में डाल लेगा, यही ना? ऐसा नहीं है। आप अपने आप को पहले से ही चुका हुआ मान लेते हो तो अगला कहता डर गया भैया ऑर्डर आओ। अब नहीं डरे तो वो खुद डर के भाग जाता है। फिर दोस्तों शुरू हो जाता है कंपनी का लोक अदालत का नोटिस। लोक अदालत के नोटिस लोगों को भेजे जाते हैं, भेजे जा रहे हैं दोस्तों। आर्बिट्रेशन के भी चलते चले जाते हैं नोटिस, सेक्शन 25, 13(2), 13(4), न जाने क्या क्या इंटीमेशन नोटिस, मतलब नोटिस की भरमार लग जाती है दोस्तों। आदमी कहता है ये हो क्या रहा है, आखिरकार मैंने लोन ले लिया कि कोई पाप कर लिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों विषय से ना हटते हुए आज हम बात उसी पे करेंगे, लोक अदालत के ऊपर। अब दोस्तों कंपनियां आजकल क्या रही हैं कि लोक अदालत के नोटिसेस चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो चाहे फिजिकल मोड से हो, सभी को भेज रही है दोस्तों। दोस्तों कंपनियों के दिमाग में यह परसेप्शन बैठी हुई है कि भाई कोर्ट का नोटिस होगा, देखेगा तो बंदा वैसे डर जाएगा, भागेगा, लोन सेटल कर लो। खुद हमसे कहेगा कि सर लोन सेटल करना चाहता हूं, तो हम ब्याज पेनल्टी लेके सब कुछ उसके ऊपर थोप देंगे, बंदा कहेगा यार जान छूटी। अब दोस्तों मैं आपको लोक अदालत की हकीकत बताता हूं, कुछ डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये लोक अदालत का नोटिस माना कि कोर्ट का नोटिस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानूनी नोटिस होता है, लोक अदालत का नोटिस होता है। लेकिन अगर आप इस नोटिस के तहत आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं होगा। नोटिस आपने रिसीव कर लिया है और फिर भी नहीं गए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि नोटिस आ गया, जाके मैं अपनी हाजिरी लगाया हूं और पैसा ना दूं, तो दोस्तों उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लोक अदालत लगती ही इसलिए है कि दो पार्टियों में समझौता करवाने के लिए। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, लोक अदालत के नोटिस को यदि आप रिसीव कर लेते हैं और नहीं जाते तो भी आपका कुछ नहीं होगा दोस्तों। कंपनियां तो छोड़िए, अदालत कुछ नहीं कहेगी आपको, क्योंकि दोस्तों ये अदालत इसलिए लगाई जाती है ताकि दो पक्षों में समझौता हो सके, आप अपनी बात रख सकें, कंपनी अपनी बात रख सके। यदि दोनों पक्षों में किसी पॉइंट पर सहमति हो जाए तो उस सहमति के ऊपर हस्ताक्षर करवाकर आपको बता दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपने इतने पैसे पे कर रहे हैं, आप इतने पैसे लेंगे। सिर्फ यही कुछ होता है दोस्तों। ना जाने पर कोई जेल नहीं, कोई हवालात नहीं, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं तो जाइए, नहीं है तो मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऐसे जाके क्या फायदा, आपके जेब में आपके फूटी कौड़ी नहीं और आप कोर्ट जा रहे हैं जी, कोर्ट पूछेंगे भाई क्या दे रहे हो, आप तो प्रेशर में जाके कह देंगे कि भाई हम इतने दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप देंगे नहीं, तो आपके जाने का क्या फायदा हुआ। इसलिए पैसे नहीं हैं तो आप जाएं या ना जाएं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, क्योंकि लोक अदालत में किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। हाँ, मामला यदि सिविल कोर्ट का दूसरा है, जैसे सेक्शन 25 या 138 या सिविल सूट, वहां पर अदालत की अवमानना का कोर्ट अपने तरीके से प्रोसेस करती है दोस्तों।
वो एक अलग प्रक्रिया होती है दोस्तों। उसका लोक अदालत की कार्रवाई से कोई भी कंसर्न नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे जरूरी बात यह है कि लोक अदालत हो, चाहे आर्बिट्रेशन के मामले हो, चाहे लोन रिकवरी प्रोसेस हो, चाहे सेक्शन 25 हो, इन किसी भी प्रकार का नोटिस हो दोस्तों, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या हो रहा है या होने वाला है तो आप कंपनीज को पहले से इन्फॉर्म करिए कि भाई हमारे पास अब पैसा नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। इससे पहले कि लोन डिफॉल्ट हो कंपनी को इन्फॉर्म करिए। कैसे? प्रायर लीगल नोटिस देकर। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस अब आपके लिए एक मैंडेटरी टूल बन गया है दोस्तों। आप ये दे देंगे, बस एक आपकी नींव जो है एक आपकी नींव का निर्माण हो जाएगा कि हाँ आपने कंपनियों को ये चीज बताई थी। उसके बाद कंपनियां चाहे कितने भी नोटिस भेज दें, लेकिन दोस्तों जो आपका प्रायर लीगल नोटिस होगा वो उसी रिकॉर्ड में बोलेगा, और कल को जब कंपनियां आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगी तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि क्या आपने बैंक को या एनबीएफसी कंपनी को कोई नोटिस दिया था कि नहीं दिया था। देखिए कंपनियां अपना प्रोसेस करेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन क्या आपने अपनी तैयारी पूरी की है? दोस्तों यदि आपको लड़ना है तो आपकी अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप इन कंपनियों के पैसे ना दें, कंपनियों के पैसे दें, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही दें, क्योंकि देना आपकी मॉरल ड्यूटी भी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? लेकिन दोस्तों अपनी पूरी तैयारी करके रखना आपकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। प्रायर लीगल नोटिस हर कीमत पर इसको तो अवॉइड करना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अंत में आपके काम आने वाला एक ऐसा टूल है जिसकी काट कंपनियों के पास भी नहीं होगी दोस्तों। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। एक बात और, यदि आप प्रायर लीगल नोटिस बनवाएं तो किसी अच्छे वकील से बनवाएं, ड्राफ्ट करवाएं, ताकि वो अपनी लीगल लैंग्वेज में कंपनी को नोटिस दे सके दोस्तों। खुद से वकील मत बनना, खुद मत नोटिस ड्राफ्ट करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप पहले से ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं दोस्तों। अगर आप कोई महंगे लॉयर नहीं हायर कर सकते तो दोस्तों ये काम हम आपके लिए करके देंगे बहुत ही कम रेट पे, या यूं कह लीजिए सबसे कम। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि हमारा पेड नंबर है, और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब भी कॉल करें हमें शाम के 7 बजे के बाद ही कॉल करें, क्योंकि दिन का शेड्यूल हमारा कोर्ट में बिजी रहता है। हम शायद आपके सवालों के जवाब ना दे पाएं या आपकी कॉल ना उठा पाएं, क्योंकि आप जो भी आपकी समस्या हो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ दें। शाम को आपके एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।